mode, import APT, PPAK और आइटम PPAP पे ऑर्डर ये आइटम save it. Now I will click here and import properties. Okay. So इसमें हम I will take this and and then yeah, do not let it now. And then प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. KUNNR कुणाल. चलो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं. सोल्ड टू पार्टी ये की फील्ड है पहला वाला. अब सेल्स आइटम में देखते हैं. सेल्स आइटम ये है. सेल्स आइटम में इंपोर्ट प्रॉपर्टीज. आइटम में 3 फील्ड आएगा. तीन फील्ड ले लेता हूँ मैं. ये की फील्ड रहेगा मेरा वेबलेन और ये पोस्ट मार्क दो फील्ड रहेगा. फिनिश. ये क्या होता है ऑटोमेटिक सब प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर देता है. आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन नेमिंग कन्वेंशन इसका देखिए. हमारा एसएपी में क्या नेमिंग कन्वेंशन सब कैपिटल लेटर है. करेक्ट. स्मॉल लेटर लिखिए कैपिटल लेटर केस सेंसिटिव है कोई मतलब नहीं. लेकिन जब भी हम लोग कुछ भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वो डाटा सर्विसेज में पहला तो ये आ जाता है कैमल. कैमल केस में आता है. जैसे मैंने स्ट्रक्चर भी कैमल केस में बनाया था. एस कैपिटल में है एच कैपिटल में है. इस आइटम भी मैंने कैमल केस में बनाया था और यहाँ फील्ड भी कैमल केस में होता है. एक्सटर्नल सिस्टम जितने भी रहते हैं उनको कैमल केस यूज करते हैं. जैसे जावा हुआ डॉटनेट हुआ सब कुछ सब लोग ऐसे यूज करते हैं. जितने भी सर्विसेज वेब सर्विसेज होते हैं उन लोग कैमल केस यूज करते हैं. तो आपको आपको देखे होंगे वो डाटा सर्विसेज में मैक्सिमम कैमल केस मिला होगा. तो सी और डाटा बोला सर्विस सीडीएस. सो ऐसे आपको नेमिंग कन्वेंशन रहता है. ये ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर दिया. प्रीवियसली मैंने क्या किया था मैनुअली किया था. राइट. सो वो करेक्ट प्रोसेस में किया है. अभी मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है वो है नहीं है अवेलेबल. राइट. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यू वांट टू यूज योर कस्टम स्ट्रक्चर then you have to create your custom structure in SE11 and that structure you can use here. Okay. So yeah, this one is this. Now I will save it, check it and activate it. Generate. So मैं generate कर दिया हूँ.
Now I will go to get delete that. Delete that. ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, क्रिएट कर दिया, यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सो नाउ एंटिटी सेट हमारा क्रिएट हो गया फॉर हेडर एंड आइटम। ओके, नाउ what I will do, I will create association. So association कैसे क्रिएट करते हैं? सेकेंड, एंटिटी टाइप, चेंज मोड में गया। Now I will create the association. So what will be the association? कैसे क्रिएट करें, राइट? So association will be header underscore item underscore as association। अब यहाँ एंटिटी टाइप क्या लेंगे? here मैं हेडर ले लिया, ओके, here मैं आइटम ले लूंगा, आइटम, एंड here कार्डिनलिटी में ले लूंगा, मैंने एक तो रहेगा ही कंपल्सरी, और इसका एन ले लेता हूँ। आइटम जरूरी नहीं आ रहे, रह भी सकते हैं, चलो वन वन इस टू एन लेंगे। और यहाँ पे नेविगेशन प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, ये राइट? प्रिंसिपल और ये डिपेंडेंट आइडेंटिटी क्या है? सॉरी, ये प्रिंसिपल और डिपेंडेंट क्या फर्क है? प्रिंसिपल एंड डिपेंडेंट मतलब, अच्छा ये मतलब प्रिंसिपल, हाँ, प्रिंसिपल मतलब आपको पहला वाला, पहला वाला नहीं प्रिंसिपल इंटीजर, एसोसिएशन पहला जैसे वाला। अपन कोड में लिखते हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं आता। क्या कोड में आप जैसे मान लीजिए, मैं ये सीडीएस भी क्रिएट किया, राइट? सो हम्म। इसमें सीडीएस व्यू में मान लीजिए कोई एक ले लेंगे, ये तो पाथ एक्सप्रेशन है, पाथ एक्सप्रेशन ले लेते हैं। द- 5 नंबर, इसमें देखिए प्राइमरी एसोसिएशन क्या है, सेलेक्ट वी किससे बी कर, के। ये कैसे कर रहे हो, और एसोसिएशन किससे कर रहे हो? पीवीएपी केएन1 एमएकेटी, ये से, राइट? आपको ये पहले हम्म। पहला टेबल से लेके आ रहा है, राइट? पहला टेबल से जब आप सेलेक्ट मारते हो तो यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं रहती है, बहुत बाय डिफॉल्ट रहता है। लेकिन जैसे आप हम्म। एसोसिएशन के साथ आप कोई फील्ड लेना चाहते हो तो आपको पहले एसोसिएशन देना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, फिर उसको हम्म। आप फील्ड दोगे यहाँ पे, मैंने आइटम के में जो फील्ड रहेगा, मैं पोस्ट नाम आइटम, पोस्ट नार हुआ आइटम, ओके। राइट? तो सीरियल नंबर, तो ये आपको एसोसिएशन से लेके आता है, राइट? तो अभी जिसमें हम्म। हेडर है, हेडर में क्या है, मैंने यूज किया बीबीए के, मैंने हेडर टेबल सिंगल रिकॉर्ड रहेगा, और उसका आइटम एक हेडर का तो मल्टीपल आइटम्स रह सकते हैं, 1000 रह सकते हैं, 2000 रह सकते हैं, 3000 रह सकते हैं, एक भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, राइट? अगर नहीं भी हम्म। रहेगा तो आप 0 to 1 लेना होगा। लेकिन एक कोई भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है उसका आइटम होता ही होता है, कंपल्सरी रहता है, इसलिए मैं वन वन इस टू एन लिया हूँ, राइट? अगर 0 is to n ले लिया तो डेट मीन्स वो डमी सेल्स ऑर्डर भी लेके आ जाएगा, इसका आइटम है ही नहीं। मान लीजिए किसी ने क्रिएट किया, हम्म। वो डिलीटेड है, वो भी लेके आ जाएगा। तो हमको मालूम है कि डाटा कैसा है,
जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि डाटा कैसे है, कौन से टेबल में क्या डाटा है, हेडर कौन है, आइटम क्या है, उसका आइटम क्या है, उसका आइटम क्या है। अभी जैसे मैंने यहाँ हेडर आइटम 2 बनाया, राइट, हो गया हेडर आइटम। मान लीजिए मैंने एक और ऐड कर दिया, सीरियल नंबर, राइट, वो आइटम का सीरियल नंबर है। ओके, तो फिर प्रिंसिपल एंटिटी क्या आ जाएगा, आइटम आ जाएगा, माने ज्वाइन जैसे करते हैं ना। और डिपेंडेंट एंटिटी क्या आ जाएगा, सीरियल आ जाएगा। ये वाला इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और यहाँ जो हम नया वाला लेंगे, जैसे जैसे अभी मान लीजिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जैसे है, आपको मेन क्या है, बीबी एक है, करेक्ट। अब इसके साथ मैं ज्वाइन किया हूँ आइटम टेबल बीवीएपी। अब ये आइटम टेबल से, ये जो बीवीएपी है, आइटम एसोसिएशन, राइट, इससे मैं यूज कर रहा हूँ इसको प्रिंस। इसमें तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बीवीएके यहाँ यूज किया हूँ, प्राइमरी से यूज किया, हाँ ये वाला यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एम ए टी एन आर किधर है, ओके। अभी जैसे बीबीएपी, राइट, बीबीएके से मैंने ज्वाइन किया बीबीएपी, और बीबीएपी में मेरा क्या है, मटेरियल है, करेक्ट, मटेरियल है। तो इसका मटेरियल कहाँ आएगा, ये है मटेरियल, इसमें है, बीबीएपी में है। ये बीबीएपी मेरा आइटम है, तो ये आइटम एसोसिएशन है, बीबीएपी, ये बीबीएपी एज आइटम, बीबीएपी एज आइटम। और आइटम से मैं क्या किया, मटेरियल उठाया एज ए मटेरियल। ये मटेरियल के साथ में ज्वाइन मारा इसको, एमएटीटी को। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एंटिटी, प्रिंसिपल एंटिटी हो जाएगा मेरा आइटम। यहाँ आइटम हुआ ना, ये आइटम वाला हो जाएगा मटेरियल, आइटम वाला मटेरियल, करेक्ट, विद मेरा सेकेंड एंटिटी। मैंने मान लीजिए 3 ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 ही क्रिएट किया, अगर मान लीजिए 3 एंटिटीज क्रिएट करता हूँ और फिर एक यहाँ एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहा हूँ, तब हमको 2 एसोसिएशन क्रिएट करना हो, राइट। देखिए यहाँ पे कितना एसोसिएशन क्रिएट हुआ है, 1 2 3 4 एसोसिएशन क्रिएट हुआ है, राइट। तो अगर मान लीजिए 4 ज्वाइन आपको यूज करना है, तो 4 एसोसिएशन क्रिएट करना पड़ेगा और उसका लिंक बैठाना पड़ेगा। अभी समझे क्या, लिंक बैठाना पड़ेगा। कि प्राइमरी एंटिटी कौन है, डिपेंडेंट एंटिटी को कैसे ज्वाइन कर रहा है। अब इधर पे आ जाता है क्रिएट रिलेटेड नेविगेशन प्रॉपर्टीज। मान लीजिए सेल्स हेडर में मैंने किसी में क्लिक किया, राइट, और वो नेविगेट करें, वो फंक्शनैलिटी डालना है, तो आपको यहाँ नेविगेशन प्रॉपर्टीज क्रिएट करना होगा। तो एज पर नाउ मेरा कोई नेविगेशन प्रॉपर्टीज है नहीं, तो हाँ, लेकिन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसको पहले क्लोज करता हूँ, इधर आता हूँ मैं, ये है नेविगेशन प्रॉपर्टी, कर गया मैं, ये है, यहाँ पे जाके मैं क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए ये हेडर है, सॉरी, हेड आइटम, आइटम एनवी, एनवी मतलब नेविगेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ रिलेशनशिप कैसा रहेगा नेविगेशन प्रॉपर्टीज का, अबाउट फील्ड नेम बीबी, 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 बीबीएलएन, फील्ड नेम सेल्स ऑर्डर, इस पे हमारा नेविगेशन आ रहा है।
इंटर, ये नेविगेशन प्रॉपर्टीज बना दिया मैंने, ठीक है। अब एसोसिएशन में वापस आता हूँ, एसोसिएशन क्रिएट करें। नेविगेशन प्रॉपर्टीज, ये हेडर है, ये आइटम है, कौन स्टूडेंट नेविगेशन प्रॉपर्टी इसमें डाल सकते हैं। इसमें नेविगेशन प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, आपको HEAD ए भी क्रिएट किया था, नेविगेशन नहीं, NB राइट, नेविगेशन NB, नेविगेशन प्रॉपर्टी। आइटम के लिए कुछ नेविगेशन प्रॉपर्टीज है ना। अच्छा, क्रिएट करना, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ राइट, इसीलिए मान लीजिए वन क्रिएट कर, अरे बैक बैक, SCGW, SCGW, इसका नेविगेशन प्रॉपर्टीज क्रिएट किया हूँ, ठीक है। इधर से जरूरी भी नहीं है हम लोग क्रिएट कर लें, ये तो दिक्कत है इसमें, कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे। और सर्विस में यहाँ डिलीट नहीं कर पा रहे। क्रिएट एसोसिएशन डालें, हेडर आइटम 1, ये क्रिएट नहीं करना हो, अगर वहां से क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। क्या है आपका रेफरेंस कांस्टेंट, राइट। रेफरेंस कांस्टेंट क्या रहेगा आपको, सेल्स हेड में BBLN रहेगा प्रिंसिपल की, सेल्स आइटम में भी BBLN रहेगा, तीन फील्ड है, BBLN यूज करती है। नेक्स्ट, अब ये एंटिटी सेट, ये भी एक एसोसिएशन सेट जो होता है मल्टीपल एंट्रीज, उसके लिए भी सेट क्रिएट करेगा। चलो भाई क्रिएट कर दूं, ये हो गया आपका, अभी एसोसिएशन क्रिएट हो गया। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये BBLN के ऊपर आपका जनरेट कर दिए। ये देखिए, ये जो नया वाला क्रिएट किया था मैं, ये आ गया इधर पे, ओके। ठीक है, एसोसिएशन कर देते हैं।
ये दिक्कत हो रहा है SCG का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी। ऐसा क्यों हो रहा है मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आपका मेथड में आ जाता हूँ, DPC एक्सटेंशन। अब इस पे राइट मेथड हो गया, डिफाइन मेथड, रीडिफाइन मेथड। इसमें दो है, जो मैंने सेट क्रिएट किया था, राइट, एंटिटी सेट जो होता है ना आपका। सो उसमें मल्टीपल एंट्रीज तभी लेके आएंगे जब आपका ये मेथड में आपका सेलेक्ट क्वेरीज रहेगा और मल्टीपल रिकॉर्ड आप लेके आ रहे हैं। और ये सिंगल रिकॉर्ड पे है। तो पहले हम सिंगल रिकॉर्ड के लिए ट्राई करते हैं। जब सिंगल रिकॉर्ड के लिए ट्राई करते हैं तो वो सेट कॉल नहीं होता है और एसोसिएशन सेट भी कॉल नहीं होता है। ये जो है आप ठीक है। सिग्नेचर बंद कर दिया। ये मेथड में आपको अपना कोड लिखना है बेसिकली। सो मेरे पास कोड ऑलरेडी है। अच्छा, ये परचेज ऑर्डर के लिए है, राइट, सेल्स ऑर्डर के लिए नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो जैसे मान लीजिए गेट एंटिटी है, ये गेट एंटिटी है। तो गेट एंटिटी के लिए ये कोड है। कोड अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसमें दो चीजें हैं। पहले तो आपको मान लीजिए सर्विस में आ रहा है इनपुट सेल्स ऑर्डर और सेल्स आइटम। क्या है? सेल्स ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर आइटम। करेक्ट, दो चीज आता है। अब दोनों को आप कैसे कैप्चर करोगे आपके मेथड में? तो यहाँ पे सिग्नेचर में जाओगे आप। सिग्नेचर में देखिए LV एंटिटी स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ओके, ये है आपका IT IT की टैब। ये IT की टैब में आपको लिस्ट ऑफ इनपुट फील्ड रहेंगे। सिलेक्शन स्क्रीन में जैसे आप इनपुट फील्ड डालते हो, तो सर्विस में भी हमारा इनपुट फील्ड रहता है। इनपुट फील्ड कैसे आता है सर्विस में? ये है, जैसे ये है आपको वेबलेन नंबर, ये है आपको आइटम नंबर। ये है वेबलेन नंबर, ये है आइटम नंबर, और ये नेविगेशन है, नेविगेशन प्रॉपर्टीज। ओके, एसोसिएशन। सो ये है आपका ऐसा, राइट। तो ऐसे इनपुट सिलेक्शन में आया तो हमारा इससे कैप्चर करेंगे। जैसे ये है, पहले इसको क्या कर लें हम लोग। जैसे ये ना आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे है, टाइप इसको कॉपी कर लिए इधर पे। इसका एक वर्क एरिया ले लिए। अब इसका मेरा एक स्ट्रक्चर ले लिए। इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है, एक एक करके आता हूँ। ठीक है, ये कॉपी कर लिए इधर से। टेबल अब इसका वर्क एरिया ले लिया। अब रीड करूंगा। रीड ये वाला इंटरनल टेबल है, रीड इनटू विथ की दिस। तो ये भी, इसका भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। पुराना था जब इनलाइन डिक्लेरेशन नहीं था। अभी तो इनलाइन डिक्लेरेशन आ गया, डाटा डाल दो, ऐसा डाल दो, ऐसा डाल दो। ओके, और मेरा राइट, ये हो गया। हाँ, दोनों वैल्यू ले लेगा। हाँ, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। हाँ, यहाँ पे डाटा डाल देते हैं, डिक्लेयर करो PVELN टाइप PVELN। ओके, LV अंडरस्कोर OSNR टाइप POSNR। राइट, ये दोनों फिर दे दिया। अब इसमें मैं अपना PVELN ले लिया और यहाँ पोस्टनर ले लिया। ये पोस्टनर ले लिया, रीड कर लिया। अब जब ये नॉट इनिशियल रहेगा, राइट, जब इसमें कुछ वैल्यूज रहेंगे, इनपुट में कुछ वैल्यू पास करेंगे, तो मेरा सेलेक्ट क्वेरीज मार दो भाई। सेलेक्ट क्वेरीज मारो। तो सेलेक्ट क्वेरीज कैसे मारेगा? ये
बीबीए कैसे मारेगा, एज हेडर और इनर जॉइन विथ बीबीएपी एज आइटम, लिंक कर देंगे ऑन कंडीशन लिंक करेंगे, ऑन कंडीशन जैसे हम लोग करते थे, राइट। HEAD हेड, हेड आपका PPLN सेल्स ऑर्डर और आइटम, आइटम आइटम ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आ जाएगा PPLN। और ये इंटरनल टेबल है, ये वाला इंटरनल रेफर्स टू डाटा, रेफर टू डाटा, इसमें आप अपडेट करोगे। ये इंटरनल टेबल है, ये रेस्पॉन्स में आपको पूरा वैल्यू देगा इनटू, अब यहाँ टेबल नहीं है, राइट, वर्क एरिया, ये वर्क एरिया। अब जैसे ही टेबल हो जाएगा तो ईटी हो जाएगा, ईटी मतलब इंटरनल टेबल, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, राइट, मोर देन वन रिकॉर्ड, बट हियर ओनली सिंगल रिकॉर्ड इट विल कम। सिलेक्ट सिंगल है, सिंगल रिकॉर्ड आएगा, सिलेक्ट सिंगल मतलब सिंगल रिकॉर्ड। अब वेयर, यहाँ पे हेड VELN और इधर पे VELN, आइटम भी पास कर दीजिए, आइटम POSNR और यहाँ पे भी POSNR। ओके, ये हो गया। आप फील्ड ले लेना है हमको, फील्ड हमारा हेड, टिल्ट ऑपरेटर, PPELN, PPELN हेड, हेडर से दो फील्ड लेना है हमको, AUNNR, और आइटम से हमको तीन फील्ड लेना है, POSNR दो ही फील्ड लेना है, PPLN तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आइटम, आइटम ऑपरेटर, MATNR। चलिए ले लिए, ये आ गया, तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, @ यूज करना, राइट, @ कहाँ यूज करना है, फिर भाई @ यूज करना है। ओके, पोस्टनार, OSNR, पोस्टनार ले लिया, इधर ले लिया, इधर ले लिया, पोस्टनार सिलेक्ट है, सिग्नेचर ऑफ कर देते हैं, जरूरत नहीं अभी, सेव इट, चेक इट। एक भी देखिए मांग रहा, ऑलरेडी डिक्लेयर है ऊपर, 1 मिनट एक अच्छे से देखिए, ERN की कॉपी करो, ERN को टेस्ट कर रहेगा। एडिट डाटा से मांगना नहीं चाहिए, क्यों मांग रहा है समझ में नहीं आ रहा, ठीक दे देते हैं। अब इधर भी एडिट लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल इन लाइन डिक्लेरेशन। देखिए हमें बोला ना कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, क्या जरूरत है।
Something wrong. So then, what the उसमें यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? मे भी यहाँ इनलाइन डिक्लेरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है. Let me do something. Okay. इसको हम एनेबल करते हैं. डॉट डाल देते हैं. Where डॉट. ओके. इनलाइन डिक्लेरेशन हटा दो. So now it's showing as had measure this select single. ओके. यहाँ पे एक है हमारा ELB एंटिटी नेम. ओके. इसको हम कॉपी करते हैं. ELB एंटिटी नेम. और एक चीज हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो ओनली फॉर दिस टेक्स्ट. हरी क्यों नहीं आता है एक बार? ओके. नाउ यू कैन सी हियर क्रिएट डिलीट गेट एंटिटी. यहाँ पे जितने भी वार्निंग करके है राइट, इसको भी हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं. गेट एंटिटी सेट, या आई हैव रीडिफाइंड इट. नाउ दिस वन. क्या नाउ क्या करता हूँ मैं ये रन टाइम वाला, एक्चुअली रन टाइम का अलग सिंटैक्स होता है. ये क्या है? ओके. नाउ आई विल कॉपी दिस. आई विल पेस्ट इट हियर. इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ. ये रन टाइम है. ये सर्विस कॉल जब होता है, whenever it is calling the service, right, service runtime, at that time only it will get the entity. So suppose some prerequisite value, some search help, something like some prerequisite value should come right uh, in the UI interface. During that time, you have to call this. So not necessarily this one. Let me check. Let me activate this.
Okay. Now coming to our this one, ये get entity है हमारा. Here इसका सिग्नेचर पार्ट देखेंगे. सिग्नेचर पार्ट में आपको ई आर एंटिटी है, करेक्ट है, ई आर एंटिटी. और आपको ये वैल्यू है आपका टी है, हमारा एस है, तो इसको हम लोग टी कर रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, एस है, सॉरी, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा. वो इसलिए ऐसे रहेगा क्योंकि जब आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये इंटरनल टेबल है. ओके. इसका वर्क एरिया एस मिलेगा. यह एस दिख रहा है. यस, करेक्ट. सो यू विल टाइप दिस, करेक्ट है. ओके. नाउ ओके, सेव इट, चेक इट. सेव इट. सो मैं काम करता हूँ उसमें. कंट्रोल दिस वन. press
हेलो सर। या हेलो। सर वो आप सिलेक्ट में ना न्यू सिंटैक्स यूज कर रहे तो हमें वो एट द रेट लगाना पड़ेगा इनटू में। नहीं नहीं, वो इशू नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। ये देखो, इधर है राइट। यस। ये हमारा सिग्नेचर पार्ट है। हाँ सर। सिग्नेचर पार्ट मेरा ईआर एंटिटी ऑलरेडी डिक्लेयर है। हाँ सर। करेक्ट, इसको कॉपी कर हाँ। लेता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये ईआर एंटिटी ऑलरेडी डिक्लेयर है। हाँ। अब मैं आता हूँ सिग्नेचर पार्ट। सॉरी, सिग्नेचर पार्ट हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें। इधर में क्या हुआ मेरा, ये सेलेक्ट ऑप्शंस है जो आपको लेके आता है वैल्यू। हाँ। आइटम और हेडर लेके आया, हाँ। प्रॉपर्टी वैल्यूज। और ये नॉट इनिशियल चेक कर दिया। यहाँ पे जब सेलेक्ट सिंगल मार रहा, हेडर एंड आइटम, राइट। हाँ। हाँ सर। ये टेबल है, ये आइटम टेबल है। इसको ज्वाइन मार रहा हूँ इनटू ईआर, ये ऑलरेडी डिक्लेयर है मेरा। करेक्ट। हाँ। हाँ। और कर दे रहा हूँ तो ये एक्टिवेट होना चाहिए। हाँ। करेक्ट। अभी ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है कि एट दी रेट बाबू न्यू सिंटैक्स कर देता है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एट दी रेट डाटा, यही बोल रहा है ना हाँ। आपका डेटा मत डालने। लगाइए सर, सर डेटा मत लगाइए, खाली एट द रेट लगाइए। एट दी रेट लगाता हूँ। हाँ, वो ब्रैकेट भी निकाल दीजिए। ओके, और नीचे भी लगाइए, एलवी वीबीएलएन में और एलवी पोस्टनर में। इधर भी लगा दिया। ओके, ये ऐसे काम करेगा क्या? हाँ। अभी क्या हुआ? डेट ऑफ इज नॉट कंपेटेबल टाइप ऑफ पोस्टनर। अभी ये अलग एरर लग रहा है। आर डी ए टी तो मैं लिए ही नहीं है। POSNR। कहाँ में ERDAT किया? डाटा टाइप कंपोनेंट ERDAT यूनियन। ओके, बैठ जाता है एक बार देखता हूँ। हाँ, इधर पे आया। ये हेडर टाइटल में POSNR है। POSNR। सर खाली करस्पॉन्डिंग नहीं हो, इनटू करस्पॉन्डिंग। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड्स। हाँ सर।
एक मिनट, इसका सिग्नेचर देखता हूँ इसमें। सर सर अभी इशू क्या हो रहा है पता है? हम वो एक वो सेट में, एक स्पेसिफिक सेट में है, तो वो उसका स्ट्रक्चर है। वो वो खाली उसका स्ट्रक्चर है, वो सेल शेडर। ये है आपका BBLN है, एक दो ही स्ट्रक्चर है, राइट। और सेल्स हेडर टेक्स्ट, इसमें भी तीन है। टी टीएस सेल्स, टीएस सेल्स सर ये जो नीचे वाला क्या? ये जो स्ट्रक्चर है ना अपना, हम अभी क्या है, सेल्स हेडर सेट के गेट एंटिटी में है ना, तो वो खाली रिटर्न में वो सेल्स हेडर सेट वाला ही स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसमें पोस्टनर नहीं होगा ना हमारा, क्योंकि आइटम वाला अलग सेट है हमारा। ओके 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 ओके, ठीक है, आइटम वाला अलग सेट है, हाँ, right? आइटम हाँ। वाला सेट अलग है, तो वो उसमें नहीं आएगा पोस्टनर। ओके, ये डीप स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, डीप स्ट्रक्चर होता तो आ जाता। ओके, सो हाँ हाँ हमारा सर। डीप स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, हाँ हाँ उसमें हाँ, हम लोग पता का है। एसोसिएशन, हाँ हाँ उसमें हमारा ये काम करेगा हाँ, कि हम हमारा उसको ये सेपरेट अगर सेपरेट स्ट्रक्चर है, तो ये काम एक्सपांडेड नहीं एंटिटी करेगा। सेट में कर एंटिटी में करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसमें एक मिनट देखूं मैं कौन सा है। एक्सपांडेड एंटिटी है सर। एक्सपैंडेड एंटिटी सेट इसमें नहीं सर, मेथड ही एक्सपांडेड एंटिटी लेना पड़ेगा हमको। मेथड, ये हो गया गेट। ओके, सर वो जो सर्विस रन टाइम वाला है ना ऊपर, उसमें सेकंड नंबर। आरवी रन टाइम ठीक है रहता है। सर वो बाहर जाके देखिए, जल्दी दिख जाएगा। यही तो है आपका ये, इसमें भी तो यही है। नहीं सर, वो जो है ना ऊपर वाला IWBEP इफ APPL सर्विस रन टाइम, ऊपर से सेकंड वाला, वो ड्रॉप डाउन कीजिए। ये है गेट एक्सपेंडेड। हाँ, गेट गेट एक्सपांडेड एंटिटी। तो इसमें हमको वो लिखना पड़ेगा लॉजिक इसका। इसमें आपको सेलेक्ट, ये लॉजिक, हाँ रीडिफाइन किया, हाँ इसमें डालना होगा क्योंकि मेरा इसमें डीप एंटिटी नहीं है। हाँ। इधर पे गया, ये कौन सा मेथड है? और सर हमको वो ये भी डिफाइन करना पड़ेगा ना MPC में, डीप एंटिटी का स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर ये वाला आपका एंटिटी नेम, राइट, ये वाला बोल रहे हो, राइट। नहीं नहीं, MPC में हमको डीप स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, फिर इधर यूज करते हैं हम। हाँ, वो क्रिएट कर लेंगे अभी इसमें। तो ये हमारा जब ये आपको गेट एक्सपेंडेड एंटिटी है, राइट, इसमें आपको सिंगल रिकॉर्ड लेके आएगा। सो हाँ ये वाला कोड को मैं इसमें अभी कॉपी करता हूँ। चलो इसी को दिखा देता हूँ ना, इसका हम लोग रहने देता हूँ। हाँ इसका हाँ क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको इंटर मार दिया, कंट्रोल Z,
कंट्रोल जेड है। ये हुआ मेरा हेडर का इंफॉर्मेशन। जब आप हेडर का इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे तो यू कैन कॉल एंड यू कैन गेट दी हेडर इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आप जो बोल रहे हो उसको कॉपी करके गेट एक्सपेंडेड एंटिटी में गया। सर अभी खाली हेडर के लिए हमको एक एक्सपांडेड का जरूरत नहीं है। हाँ, खाली हेडर का लेना हो तो फिर एक्सपांडेड का जरूरत नहीं है, आप लेंगे तो एक्सपांडेड का जरूरत है। दोनों सिनेरियो चेक डिफरेंस चेक हाँ हाँ करेंगे। हाँ, समझ गया मैं। हाँ इसमें मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड में आप वर्क एरिया इज नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट ए स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये है हमारा आपका वर्क एरिया। अब इसको डिफाइन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, तभी जाके आप यूज कर सकते हो इसको। ओके, तो इसको डिफाइन करने के लिए कॉमा MPC ये है आपका हेडर, ये है आइटम, ये है आइटम, ये है हेडर। तो अगर ये पहले क्या कर रहा हूँ, हम लोग हेडर वाला देख लेते हैं, इसको बाद में करते हैं, क्योंकि इसका मुझे स्ट्रक्चर पहले डिक्लेयर करना होगा, फिर इसको सेपरेटली लेना पड़ेगा। हम्म, पहले एक सर्विस रन करके देख लेते हैं। इसको एक्टिवेट कर दिया। यस, ओके, एक्टिवेट। इसको वापस रीजनरेट भी करना होगा। Whenever you are doing some changes, you have to regenerate every time. Okay, now go to IWFND underscore main and underscore services. So IWFND main and services. Okay, now the start and before calling this
you have to load metadata. Now my metadata has been loaded. Now you have to execute it and check what is the response. See here, ये सब मेरा एंटिटी है. ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, सेल्स हेड राइट. सेल्स हेड execute it. Format 4. Okay, now I will pass some values. Okay, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. इधर आया एंटिटी सेट. जैसे मान लीजिए आपको सेट लेना हुआ तो ये होगा, ये ले सकते हो. लेकिन मैंने इस सेट का तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया मेथड, राइट. मैंने बस इसका इम्प्लीमेंट किया है. एंटिटी सेट का क्या आता है. एंटिटी सेट का आ रहा है और सब. चलिए कुछ वैल्यू पास करते हैं. वैल्यू पास करने का सिंटैक्स जैसे 16 है. ये के take some cells like 4 I will take. So here bracket EVLN length equal to 4. Yeah, that's all. Okay, now I'm going to SCGW. SCGW. Filter. Item. Properties. Here also I will select this two-three field address sortable. Another filter.
And now where I have, so where's my SAP screen? This is the keyboard to track your log. ये आपको कीबोर्ड सी है, आपको इनवैलिड प्रॉपर्टी इसकी डिफाइन, क्योंकि मेरा सेट में है राइट, इसलिए ऐसा आ रहा है। मेरे सेट में मैंने अभी तक मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया है, इसलिए हेलो ऐसा सर। आ रहा है। सर हाँ हेलो। वो एक बार प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप? प्रॉपर्टी GWS। हाँ हाँ हाँ। मेरे को लगा वो कैपिटल वाला। क्या हुआ? नहीं नहीं, वो मुझे लगा था कि वो कैपिटल है सारा का सारा, क्योंकि होता है ना कभी कभी कैपिटल होता है तो नहीं। कैमल ही होता है। हम्म, कैमल कैसे रहता है आपको? जब हम्म, भी आप बाहर कोई भी चीज ले कैमल केस लिया जाता है। सो इसमें इसलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मैंने अभी तक मेथड हाँ मेथड डिफाइन ही नहीं किया है ना सेट का। ये जैसे सेट आता है सेट, इसका मैंने मेथड डिफाइन नहीं किया, यही कॉल कर रहा है ना मेरा एंटिटी। हाँ, वो अच्छा तो सॉरी सही है सॉरी। सर, ये यूज किया ना हम लोगों ने, यहाँ पे करना पड़ेगा। 1 मिनट इधर भी डाल देता हूँ। क्या है? एड्रेसेबल, पेजेबल, सर्चेबल, क्वाड फिल्टर, ये सब डाल के देखता हूँ इसको। सिमेंटिक, चलो ठीक है। मैं भी इसमें बहुत दिन बाद काम कर रहा हूँ डाटा में। कुछ चीज है that. So now if I will execute it, सर सर, हाँ बोलो। जो फोर वैल्यू दिया है ना, हम्म, उसके पहले 9 जीरोस लगा के देखिए ना। जो इनपुट डाला है ना, हाँ हाँ हाँ, उसके डालो। पहले 9 जीरोस लगा के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं वो आएगा ही, अगर अगर वो होता ना अलग एरर देता। ये सेट में एक्चुअली डिफाइन नहीं हुआ है ना राइट अभी तक प्रॉपर्टी, वो डिफाइन करेंगे तो ही आएगा। अगर मैं यूज करना चाहूँ 1 मिनट सेट, ये तो सर्विस ही एरर दे रहा है पहले से ही। नहीं, क्योंकि ये हमने बस खाली जब हेडसेट को किया था तो वो आया था ना ओके, तो वो होना चाहिए था, क्योंकि वो एक्टिवेट हो गया अपना। ये भी तो क्रिएट कर नहीं सकते हैं। तो लोकल में करते हैं तो ठीक है। लोड मेटा डाटा, सो नाउ
ओके 1 सेकेंड, इसमें ये C3 डाल दिया, राइट। इसमें या नाउ सेल्स हेड सोर्स नॉट फाउंड, ये प्रॉपर मैसेज। ओके अभी ये इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो बराबर आने लगेगा। I will go to the time artifacts. Uh, So that get entity, get entity, get entity set. Okay, I will define it. ये हेडर है, हेड वाला ही मैं कर रहा हूँ। ओके आइटम वाला नहीं है, आइटम का अलग है, हेड का अलग है। ओके हेड का कर रहा हूँ। सो हेड का ओके ये हेड हो गया मेरा। हेड में आपका इंटरनल टेबल है ये, राइट। तो इन टेबल इस सेलेक्ट सिंगल नहीं रहेगा, इन सबका भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, फिल्टर है इसका भी जरूरत इसमें, इसका भी जरूरत नहीं है ओनली। सेट का हो गया। So now I will go and again regenerate it. Go here and load metadata. Load metadata. Now again I will execute it. Geometric source.
else add set. The under sourcing where resource not found set. Okay. ये सब है आपका एंटिटी सेट। अभी मान के ये एंटिटी सेट लेता हूँ मैं, तो टेल सेट सेट टेल सेट सेट क्लास कर लेता हूँ वैल्यू। सर हेलो। या हेलो। हाँ सर, एक बार खाली वो वैल्यू ना डाले बगैर सिर्फ हेडर सेट को कॉल करके देखिए ना सर्विस में। ऐसे बोल रहे हो? हाँ, वो पूरा निकाल दीजिए। हाँ, एक बार ये कॉल करके देखिए। नहीं, तब काम कर रहा है ना बराबर। मेरा फिल्टर ही काम है। तो सर हम ना मतलब कुछ तो मिस कर रहा हूँ। ये सिर्फ फिल्टर ही पार्ट मिस कर रहा हूँ, कहीं से सर वो इनेबल कर रहा हूँ। जो बाद में जो आपने एंटिटी किया ना, एंटिटी सेट वाला, हाँ, इसमें से वो की टैब वाला हटा के देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल एंट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं ना। इधर पे क्या? नहीं 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 नहीं, वो जो लॉजिक डाला है ना हम लोगों ने वो मेथड के अंदर गेट नहीं नहीं एंटिटी नहीं, सेट। वो मेथड में तो वो हिट ही नहीं कर रहा है, इधर ही नहीं आ रहा है। आपको एमसीपी में नहीं आ रहा है, मेरा डीपीसी में है, राइट? वो एमसीपी में ही हिट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वो हमको लग रहा है ना, फिल्टर, कहीं फिल्टर ऑप्शन होता है, वो चेक करना होगा, मुझे याद नहीं। इससे होता है ना, एनेबल करना होता है उसको। ठीक है। ठीक है ना, मैं थोड़ा कल देखूं क्या? हाँ चलेगा। थोड़ा कोई आ रहे भी है वहाँ पर। ठीक। चलो ठीक है ना। हेलो, वेलकम। अच्छा। हेलो सक्षम। आप म्यूट में बोल रहे हो। हेलो।
हेलो सर। तो बोल। हाँ सर, बोलता हूँ उसको कॉल करके सर। हाँ 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 सर। चलो बाय। चलो बाय।